हेलो, वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और अपने आप को पॉजिटिव बना के रखे होंगे। फिर से एक नई और फ्रेश रीडिंग। और जो ये रीडिंग है कार्मा रीडिंग, कार्मा आप समझ रहे हैं, जो कर्म करते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, जिस तरह का फ्रीक्वेंसी में रहते हैं उसी चीज़ों को जो है अपने लाइफ में लेके आ रहे होते हैं। तो देखेंगे क्या आपके साथ इनजस्टिस हो रहा है, अन्याय हुआ था, हुआ है, हो रहा है, अभी भी लोग आपको सता रहे हैं, टॉर्चर कर रहे हैं, आपकी खुशियों को छीन रहे हैं, सुख शांति को छीन रहे हैं, घर परिवार को तोड़ रहे हैं, सपनों को तोड़ रहे हैं, जान के दुश्मन बने हुए हैं, प्रॉपर्टी छीनना चाहते हैं, हर चीज़ ले लेना चाहते हैं। तो देखेंगे अगर ऐसा हो रहा है, हुआ है, तो ये रीडिंग आपको मैच कर सकती है, आपके लिए होगी। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले परमात्मा डिवाइन यूनिवर्स को सरेंडर करें अपने आप को, क्योंकि मैसेजेस वही देते हैं। उसके बाद अपने हेटर्स तक जाएं, हेटर्स कौन लोग हैं, क्या है, कैसे हैं, और फिर जो है उनसे प्रे करें कि रीडिंग आपकी निकल कर आए। ठीक है, तो जेंडर और कलेक्टिव रीडिंग है, जिनको जितना मैच करे उतना ले, टाइमलेस है, जब आएगी उस वक्त के मैसेजेस होंगे। इसके भी आप पे कोई पर्सनल डिसीजन ना ले, पर्सनल डिसीजन के लिए पर्सनल रीडिंग बुक करें जहाँ कहीं भी कंफर्ट है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। बताएं ऑल गुड एनर्जी, यूनिवर्सल एनर्जी डिवाइन प्लीज गाइड करें कि जो भी व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स, कलेक्टिव्स यहाँ पे आए हैं, उनके जो हेटर्स हैं कहाँ से गुजर रहे हैं, कलेक्टिव के हेटर्स कहाँ से गुजर रहे हैं, कलेक्टिव्स के हेटर्स के साथ क्या कुछ हो रहा है, क्या चल रहा है, प्लीज़ बताएं, प्लीज़ बताएं। उनको वार्निंग मिला है, मिला था, मिला है, अभी भी मिल रहा है। वार्निंग मतलब चेतावनी है ना, कि तुम सुधर जाओ, इस तरह के काम मत करो, करोगे तो तुम्हारा बेड़ा गर्क होगा, बुरा होगा। जो कुछ पुण्य कर्मा शायद उनके बचे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इनको जो है एक वार्निंग मिलते हुए, चेतावनी मिलते हुए हेटर्स कहाँ से गुजर रहे हैं, यूनिवर्स डिवाइन इनको अलर्ट कर रही है, वार्निंग दे रही है। सपने में, हकीकत में कोई ऐसा पर्सन मिल जाए जो बोले कि भाई तुम जो कर रहे हो गलत कर रहे हो, इसका अंजाम ठीक नहीं होगा, छोड़ दो, छोड़ दो, है ना। तो होता है, या आपके पूजा पाठ तपस्या में आपने कभी इनके लिए भला मांगा होगा कि इस पर्सन का बुरा ना हो। आपके अपने लोग होंगे, खून के रिश्ते हो सकते हैं, भाई बहन हो सकते हैं, दोस्त हो सकते हैं, कोई अजीज पर्सन हो सकता है, हो सकती है ना, पेरेंट्स हो सकते हैं। समटाइम्स कलेक्टिव मतलब यहाँ पे टॉक्सिक है, कार्मिक होते हैं, सारे लोग कार्मिक होते हैं। तो शायद कि इस रास्ते को, इस पर्सन को सही रास्ता दिखाओ, तो इनको अलर्ट मिल रहा है, इनको वार्निंग मिल रहा है, इनको चेतावनी मिल रही है। अब ये समझे तो अलग बात है, ना समझे तो अलग बात है। पहला कार्ड आया है, बहुत मैटर करता है पहला कार्ड, कि इनको अलर्ट मिल रहा है। अब अगर ये करेंगे तो इन बख्शे नहीं जाएंगे। ठीक है, इनको उसकी सजा का भुगतान करना पड़ेगा। पनिशमेंट के तौर पे क्या हो रहा है, खाने पीने को नहीं है, देखो सजा तो मिलना शुरू हो गया है। भगवान यूनिवर्स परमात्मा तो पनिश कर रहे हैं, चीजें छीन रहे हैं, कह रहे हैं भाई अब भी सुधर जाओ, वरना एक दिन ऐसा आएगा कि उड़ने लायक नहीं रहोगे, खाना पीना ढूंढने लायक भी नहीं रहोगे। तो हेटर्स का, दुश्मन का बुरा हाल देखो शुरू हो चुका है। ठीक है, हो सकता है ये क्या करते रहते हैं यार ये लोग, अवॉइड किया करो यार, क्या क्या करते रहते हैं इसी समय में जब हेटर्स की रीडिंग करेंगे तो क्या ही निकल कर आएगा। नेगेटिव एनर्जी सराउंडिंग में होती होगी, ठीक है ना, अड़ोस पड़ोस में कहीं पे भी उल्टे ही काम करवाएंगे। इनका कोई अपना या खो गया है, कोई दुख में है, कष्ट में है, कुछ चीज छीन गई है, रिलीज करना चाहते हैं और कर देने की जरूरत है। अगर ये सोच रहे हैं बदला लेंगे, मान लो ये कुछ आपका नुकसान कर रहे थे, आपका पूजा पाठ, आपका तपस्या, आपका स्पिरिचुअल जर्नी में कोई शक्ति, कोई चीज छीन गया और आपसे बदला लेना चाह रहे हैं ये, तो इनको वार्निंग मिल रही है। अब तुमने जो भोगा है, तुम्हारा जो नुकसान हुआ है,
तुम्हारे कर्मा का ही फल मिला है। अब तुम अलर्ट हो जाओ, वरना और बुरा समय देखने के लिए तैयार हो जाओ। होता है ना, लोग बुरा करते हैं, आप कुछ अच्छा करो, पूजा पाठ करो, कुछ करो, आपका विश लग गया, उनका और बुरा हो गया, बोलेंगे अच्छा तुमने मेरे लिए बुरा विश मांगा, तेरा और बुरा करते हैं। तो ये अगर सोच रहे हैं कि आपका और बुरा करें या करना चाह रहे हैं तो इनको वार्निंग मिल रही है। सुधरते हैं तो ठीक है, अदरवाइज कुछ लोग तो आपको पता ही है एकदम अपनी ऐसी की तैसी करके ही जान लेते हैं। बताएं यूनिवर्स डिवाइन परमात्मा मालिक, जो भी व्यूवर्स हैं के जो हेटर्स से कहाँ से गुजर रहे हैं, व्यूवर्स के हेटर्स कहाँ से गुजर रहे हैं, व्यूवर्स के हेटर्स कहाँ से गुजर रहे हैं। सेल्फ इंटरेस्ट पर्सन है ये, जहाँ फ़ायदा देखते हैं, जहाँ वहाँ के हो लेते हैं। बहुत मज़ा लिए हैं लाइफ में ये पर्सन, है ना, बहुत ज़्यादा मज़ा लिए हैं। अच्छे कर्मा का लक चला है और इनको बहुत सारे लोग मिले थे। हो अब बहुत सारे लोग मिले थे, उसमें से एक आप भी थे, ठीक है, एक आप भी थे। और अच्छा दिन देखा है, आपकी चीज़ें ले लेके भागे हैं। अबेंडेंस, खुशियाँ, सुख शांति तो इस पर्सन को मिला है, लेकिन इस वक्त जो है वहाँ से जा रहे हैं तो परमात्मा दिखा रहे हैं कि भाई अब सुधर जाओ, है ना। अगर हो सकता है कुछ लोग, कुछ हेटर्स जो है ना, आपके पैसे, आपके प्रॉपर्टी, आपके चीज़ों को छीनना चाहे, क्योंकि इनका बुरा समय आ गया है। इनको खाने को, पीने को, जीने को हो रहा है। सेल्फ इंटरेस्ट देख के, अपना फ़ायदा देख के हो सकता है आपके पास आए, क्योंकि आप अबंडेंट हो सकते हैं। खाने पीने चीज़ें आपके पास होगी, ये आए और आपके साथ हाथ मिलाएं। ज़्यादातर चांसेस रहेगा कि ये पर्सन आ सकते हैं आपके तरफ, ठीक है, क्योंकि जब ये आपको बुरा करते 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 नहीं कर पाए, अब इनका बुरा हो रहा है तो कहाँ जाएंगे। बुरे कर्मा का फल मिल रहा है, अगर वार्निंग मिल रहा है, चीज़ें मिल रही है, हो सकता है कुछ लोग लौटना चाहें, आपके तरफ आए, आपको अलर्ट रहना है। बैलेंस देखो, बैलेंस बनाना चाहेंगे ये बैलेंस बनाना चाहेंगे। डिसबैलेंस हो रहे हैं, खाने पीने की दिक्कत है, हेल्थ, घर परिवार सब उजड़ रहा है इस पर्सन का। तो हो सकता है कि आपके पास ये पर्सन लौटना चाहे, रिस्क लेंगे। आप मना कर दो, ना हो, फिर भी आ जाएंगे मुंह उठा के, रिस्क लेंगे। शायद आप मान जाओ, शायद माफ़ कर दो, शायद एक बार चांस दे दो। तो देख लो आप क्या करोगे, क्योंकि ये पर्सन की मजबूरी हो गई है आपके तरफ आना। खुशी से नहीं आएंगे ये पर्सन, जो है मजबूरी में आएंगे, क्योंकि इनका बुरा समय जो है शुरू हो चुका है। डेली रूटीन में इन्होंने जो काम करते थे, कुछ गलत काम किए हैं। अब ये डेली रूटीन में जहाँ जा रहे हैं, हवा इनके अगेंस्ट हो रहा है, ठीक है, हवा इनके अगेंस्ट हो रहा है। इनका और कौन सा कार्ड था भाई, कोई तो कार्ड था, चलो आ जाएगा। हवा इनके अगेंस्ट हो रहा है, इनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें, कहाँ से जाएं, किधर जाएं। तो परेशान हैं, डिस्टर्ब हैं। जहाँ जा रहे हैं तो हो सकता है आप अपने हेटर्स को जानते हो सकता है पूरी तरह से ना जानते हो। तो पूरी तरह से नहीं जानते हैं, थोड़ा बहुत जानते हैं, तो टटोलना चाहेंगे कि आप कितना जानते हो इनके बारे में। आ जाएंगे मुंह उठा के, लल्लो चप्पो, मीठी मीठी बातें करके फंसाने के लिए, लेकिन नहीं हो पाएगा। एक्सपोज हो चुके हैं, बहुतों के हेटर्स जो है एक्सपोज हो चुके हैं। आप कहाँ माफ़ करने वाले हो, आप माफ़ नहीं करोगे। इनकी सारी खुल के आ गए, सामने से वार किया इस पर्सन ने। तो जिनके जिनके पर्सन एक्सपोज नहीं हुए हैं, होने वाले हैं। जिनके हो चुके हैं, जिनके अभी भी हेटर छुपे हुए हैं, दबे हुए हैं, जब ये सेल्फ इंटरेस्ट में, अबेंडेंस में आएंगे, बैलेंस बनाने के लिए, रूटीन में, किसी तरह का काम में आएंगे, आप काम कर रहे होंगे, सामने से शायद आपका काम रोकेंगे और ये जो पर्सन है एक्सपोज हो जाएंगे, पकड़े जाएंगे आपके डेली रूटीन को खराब करने के चक्कर में। और वन मोर प्लीज। वो एक पर्सन नहीं है, इनके साथ पूरा कुनबा है, यानी कि आप कोई एक ऐसा पर्सन जो पूरे ग्रुप में आपको वार कर रहा है। आपके पर्सन हो सकते हैं, पर्सन की फैमिली हो सकती है। 10 नंबर आपका कार्मा इनके साथ खत्म हो रहा है। अब जो है जस्ट उल्टा हो गया है। ये अबेंडेंस में थे तो अब आप अबेंडेंस में आ गए हैं। खुशियाँ, सुख शांति, इनका पूरा जो रूट है, पकड़े हुए थे ये लोग, पूरा एक्सपोज हो गए हैं। ये पर्सन ही एक्सपोज नहीं हुए हैं। ये पर्सन किनके साथ मिलके काम कर रहे थे, वो सारे लोगों को बारे में आप जान चुके हैं। बैटल, लड़ाई शुरू हो चुकी है आपका, उस पर्सन के साथ लड़ाई शुरू हो चुकी है, आमना सामना।
और यहाँ पे पूरा कुनबा, पूरी कम्युनिटी देख रही है आप दोनों की लड़ाई को, झगड़े को। और ये पर्सन डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, इनको पता है कि अब ये हार सकते हैं आपसे, ठीक है। तो ये है, आपको यहाँ से हमने देख लिया लड़ाई झगड़ा। अगर मान लो पर्सन है, यहाँ फ्लावर्स आए हैं, देखो फूल आए हैं यहाँ पे, तो पर्सन है, पार्टनर है, इनका पूरा कुनबा, पूरा खानदान है, तो इनको यहाँ पे परेशानी हो रही है। देखो खाने को दिक्कत, पानी को दिक्कत, यहीं से कार्ड उठा रही हूँ, देखो मैं, खाने को दिक्कत, पानी को दिक्कत, सरवाइव कर रहे हैं, इनके भी बाप इनको मिल चुके हैं, ठीक है। नेचर देखो, नेचर यानी कि यूनिवर्स भी इनके ऊपर जो है ये पूरा अगेंस्ट हो गया है। कहाँ उड़ के जाएंगे, कहाँ खाने पीने को, रहने को, पूरा समाज, सोसाइटी हो सकता है इस पर्सन को निकाल दे इनकी नेगेटिविटी की वजह से। इनके ज़िंदगी में रात हो चुका है, देख लो रात हो चुका है। ग्रीफ देखो, किसी को खोया है इस पर्सन ने, ये देखो ये रिलीज, ये ग्रीफ, कोई दुख मनाए हैं पूरे कुनबा, खानदान। इस लड़ाई में कोई किसी की मौत हुई है, कुछ हुआ है, और शायद उसका बदला और लेना चाह रहे हैं, और सोच रहे हैं आपकी वजह से हुआ। ये नहीं सोच रहे कि उनके बुरे कर्मा से हुआ। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, उनका बुरा कर्मा ही बैकफायर मारा और आपको मारना चाहते थे, कोई और मर गया, है ना। ऐसा नहीं है। ये पर्सन जो है अपने मुसीबत का ठिकरा आपके ऊपर फोड़ के कि आप हैं और बदला लेना चाहते हैं, और हैवान बन रहे हैं, और दुष्ट मिजाज पर्सन बन रहे हैं, ये बन रहे हैं, इनका खानदान बन रहा है, परिवार बन रहा है। तो सब जो है इनको मार के अकेले निकालेंगे। फिर में डर में है, अकेले निकल के जा रहे हैं। ये देखो 9 ऑफ कप्स, अब आप इनके विश फुलफिलमेंट लग रहे हैं, अबंडेंट नजर आ रहे हैं आप, विश फुलफिलमेंट लग रहे हैं आप। अब आपको कैसे पाले, जो लोग पर्सन है, लवर है, आप उनके इस वक्त लग रहा है कि आप जैसा कोई नहीं, आपने इनको बहुत कुछ दिया है। ऐसा लगता है कि आप आ गए तो पता नहीं क्या मिल जाएगा इनको। आप इनके विश फुलफिलमेंट बन गए हैं। और बताएं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, नंबर 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 52, 44, 39, 45, 1, 10, 17, 42, 41, 4 एंड 18, 5, ये कुछ नंबर है, ठीक है। अब ये सोच रहे हैं कि लड़ाई झगड़ा करके कुछ फायदा नहीं होगा, लड़ाई झगड़ा करके कुछ फायदा नहीं होगा, कंप्रोमाइज कर लेते हैं, आ जाते हैं, क्योंकि अब इनको लड़ाई नहीं करना है, ठीक है। पहले लड़ाई करना था, अब लड़ाई नहीं करना है, क्योंकि थर्ड पार्टी, ग्रुप, खानदान सब इनको अकेले कर दिए हैं, ठीक है। अकेले हो गए हैं ये पर्सन। तो कल तक लीड कर रहे थे, कल तक इनके साथ थे, अब सब तमाशा देख रहे हैं खड़े होके। कार्ड दिखाई थी ना आपको, किधर किधर चले गए यार, तो सब तमाशा देख रहे हैं, ठीक है। आप देखते हैं हेटर्स कहाँ से गुजर रहे हैं, बताएं हेटर्स के लाइफ में। हेटर्स को लग रहा है कि अब आप इनका सहयोग नहीं करेंगे। 9 एंड 9, तो हो सकता है 18 ईयर्स 20 ईयर्स का रिलेशनशिप खराब हुआ हो आपका यहाँ पे। यहाँ पे चांसेस हैं। बाकी ये सब एज है, ये नंबर्स हैं, जिनको जैसे रेजोनेट करे। ये पर्सन देख रहे हैं कि मतलब एक लंबा कर्मा, अब आप इनको, इनके लिए जान देते थे। आप जो है मतलब ऐसा लगता था, आप उनको देख लिए तो आपको लगता है सब कुछ है। अब आप नहीं दे रहे हैं, बाउंड्री क्रिएट कर ले रहे हैं, अकेले रह के जीना पसंद कर रहे हैं, इनके पास नहीं जाएंगे। 3 ऑफ सोर्स, थर्ड पार्टी में डाले थे आपको, लगता है थर्ड पार्टी मर गई है, ठीक है। थर्ड पार्टी मर गई, थर्ड पार्टी छोड़ दी, कुछ तो है। ये पर्सन का दिल जो है टूटा हुआ है, आग लगी हुई है, कुछ इस पर्सन का बिगर नुकसान हुआ है, बड़ा नुकसान। अब आप ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क से अपने आप को सेव कर सकते हो, बचा रहे हो। अब आपको अपने आप को बचाना आ गया है, तो आपके ऊपर काम नहीं कर रहा है। कार्मा खत्म होने के बाद भी ऐसे नहीं होता है। और बताएं हेटर्स कहाँ से गुजर रहे हैं। दी हाई प्रीस्टेस रिवर्स, ये पर्सन अपने आप को छुपा हुआ समझते थे, छुपा के रखे थे, एक्सपोज हो चुके हैं। थर्ड पार्टी छुपी हुई थी, किसी से मिले थे, गेम खेल रहे थे, एक्सपोज हो चुके हैं, ठीक है। जो अपने आप को छुपा रुस्तम समझते थे, अपने आप को बहुत होशियार समझते थे, सियाणापन थी इनकी जो है खुल चुकी है। आप जान चुके हैं, पहचान चुके हैं। अब आप इनसे किनारा करते हुए नजर आ रहे हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स,
अगर ये आपके पास पैसा मांगने आएंगे, चीज़ें मांगने आएंगे, आप बाहर का रास्ता दिखाएंगे। और अगर इस पर्सन का देखें तो पैसा, मान सम्मान, चीज़ें जो है लुट या डूब रही है, यानी इनको नुकसान से गुजर रहे हैं ये पर्सन। कहीं बहुत बड़े नुकसान से, पैसा, प्रॉपर्टी, चीज़, इनका नुकसान हुआ है। हो सकता है पैसा था, प्रॉपर्टी थी, चीज़ें था, तो इनको सब प्यार करते थे, पूरी कम्युनिटी पे छाए थे। ये देखो, कम्युनिटी पे छाए थे। अब सब देख रहे हैं लड़ाई, आप लोगों की लड़ाई को। यहाँ भी देखो, सब देख रहे हैं, सब देख रहे हैं, यहाँ भी देख रहे हैं। और इनको इनका बाप मिल चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, इनका बुरा समय है। भाई तुम भुगतो, हम क्यों भुगते। सब इनको बाहर निकालते हुए, रास्ता बाहर का दिखाते हुए। और देखते हैं क्या आ रहा है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, ठीक है। 12 के 12 जोड़ी एक साइन आ चुके हैं। और बताएं ये क्या आ रहा है, क्या आ रहा है, क्या आ रहा है भाई, ये क्या आ रहा है। पास्ट लाइफ, आप लोग यहाँ ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, सोलमेट हो सकते हैं। सोलमेट अच्छे होते हैं, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होगा तो सोलमेट हो सकते हैं। अगर आपके रिलेशनशिप में ब्लैक मैजिक होगा तो सोलमेट हो सकते हैं, अदरवाइज ट्विन फ्लेम होंगे, कुछ ऐसा होगा। यहाँ पे चांस, इतना सारा कार्ड आया है, रिवर्स में तो नहीं लेंगे, ठीक है। एक दो, अरे क्या कर दी मैंने, छोड़ो, अपना आता रहेगा जिसको आना है। और बताएं, और बताएं, और बताएं, हेटर्स कहाँ से गुजर रहे हैं, हेटर्स कहाँ से गुजर रहे हैं, हेटर्स कहाँ से गुजर रहे हैं। अगर ये नहीं समझना चाहते थे, हैंग थे, लटके हुए थे, तो इनको सब समझ में आ रही है कि आप इनके गुड लक थे, चार्म थे। आप जो आए थे इनके लाइफ में, इन बुरे लोगों से बचा के, सपोर्ट सिस्टम। हो सकता है कि ये लोग इनसे चिढ़ते हो, कुड़ते हो, और आप लोगों का रिश्ता खराब कर दिए सब मिलके, ये भी हो सकता है। बहुत ज़्यादा चांसेस है। मैजिशियन, मैजिक जो भी क्रिएट किए हैं इन्होंने, अब ये बैलेंस करना चाहते हैं। ब्लैक मैजिक, स्पेल वर्क, क्योंकि ये जो है इनको बैकफायर मारा है, परेशान हुए हैं। दी चैरियट, आप निकल के जा रहे हैं, इनके ब्लैक मैजिक का आपके ऊपर कोई असर नहीं हो रहा है। गुड मैजिक, गुड एनर्जी आपके पास आ रही है। दी एम्परर, अगर फादर फिगर है तो पछतावा है, दुख है अपने बच्चे की ज़िंदगी को उजाड़ने की, ठीक है। चाहे आपके पर्सन के फादर को दुख हो, या आपके पर्सन, अगर आप लोगों के बच्चे हो तो इस पर्सन को दुख हो, बच्चे से बिछोड़ा, अलग होने का। 4 ऑफ पेंटिकल, चीज़ों को बहुत छुपा के रखे थे, पैसे बहुत पकड़ते थे ये पर्सन डेली रूटीन में। कोई ओल्ड पर्सन हो सकते हैं, लाइक मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, ब्रदर, मदर, बिग ब्रदर। चांसेस है कि यहाँ पे इनका इंटरफेयर आपके लाइफ में रहा है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आपके पैसे पे नज़र है, थोड़ा बचा के रखना अपने पैसे को। 8 ऑफ सोर्ड्स, ब्लैक मैजिक कर रहे हैं आपके पैसे पे, प्रॉपर्टी पे बांध के रखना चाहते हैं, आपसे छीनना चाहते हैं ये पर्सन, ठीक है। ब्लैक मैजिक चल रहा है, मैजिक क्रिएट हो रहा है, चल रहा है, लेकिन आप जो है इन सबको काट के निकाल के जा रहे हैं। फाइटिंग जबरदस्त दे रहे। एक और कार्ड आ रहा है, किंग ऑफ वॉन्ड्स, इनको लगता है इन्होंने अपना विश्वास खो दिए हैं आपके ऊपर से, आप इनके ऊपर अब विश्वास नहीं कर रहे हैं। इन्होंने ब्लफबाजी किए हैं, गेम खेले हैं, अपने पावर पोस्ट पोजीशन को दुष्टों के साथ लगा दिए, अपने फायदे के लगा दिए, प्रॉफिट में लगा दिए। ब्लैक मैजिक इनके ऊपर लगता है बैकफायर मार रहा है, क्योंकि इनको समय याद आ रहा है। पावर, पोस्ट, पोजीशन, चीज़ों का मिसयूज करने से क्या होता है, ये बंधे हुए महसूस हो रहा है। ये पर्सन देखो क्रॉस रोड पे खड़े हैं, ये पर्सन क्रॉस रोड पे खड़े हैं। ये क्या आया भाई, व्हील ऑफ फॉर्चून। तो समय का बदलाव, जस्टिस, समय बदल रहा है। बुरे समय से आप अच्छे समय की तरफ जा रहे हैं, और ये अच्छे समय से बुरे समय की तरफ जा रहे हैं। हेलो हाय करना चाहते हैं, रिश्ते को शुरू करना चाहते हैं, आना चाहते हैं, दोस्ती करना चाहते हैं, रिश्ते को बनाना चाहते हैं। दी हर्मिट, बहुत ज़्यादा रिग्रेट, पछतावा अपने किए का, फंस गया ये पर्सन, कहीं ना कहीं ये पर्सन फंस गया। 24 घंटा आपसे के बारे में सोच रहे हैं, और आप इस रिश्ते से निकल के टाटा बाय बाय बोल के जा रहे हैं। इसीलिए भी ये पर्सन डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। चीज़ें सब समझ में आ रही है, लेकिन चीज़ जो है इनके कंट्रोल से बाहर हो चुका है। चीज़ें इनके कंट्रोल से बाहर हो चुका है, तो इनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें, कैसे हम। तो यहाँ से देखेंगे कि और क्या कुछ मैसेजेस रहने वाले हैं आपके लिए, ठीक है। क्या कुछ मैसेजेस रहेंगे देखेंगे यहाँ पे।
बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक, जो भी व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स, कलेक्टिव यहाँ तक आए हैं उनके लिए क्या कुछ मैसेजेज हैं बताएं। क्या कुछ मैसेजेज है प्लीज बताएं। ओके, दे हेट व्हेन यू आर ऑन अ स्पॉटलाइट, कहीं आप उन्नति, तरक्की, ग्रोथ के रास्ते में जाएंगे। पीपल रिवॉल्व अराउंड यू, दे वांट द स्पॉटलाइट। तो आप हो सकता है किसी सोशल मीडिया से मैनेजर वगैरह के पोस्ट पे हो, कोई ऐसा काम हो जो आप टीम लीड करते हो, आप पॉपुलर होने वाले हैं, कहीं पे भी लाइमलाइट में आने वाले हैं। ये चाहते हैं आपका बेड़ा गर्क हो जाए और ये खुद आ जाए लाइमलाइट पे, और इनको लोग चाहें, इनको लोग प्यार करें, इनकी लोग रिस्पेक्ट करें। क्या क्या, क्योंकि यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून है, समय बदल रहा है, कार्मा खत्म हो रहा है। तो लवर, पास्ट लाइफ, एक कॉम्पिटिटर होता है, कंपटीशन होते हैं, दोस्त हो, भाई बहन हो, लवर हो, पार्टनर हो, स्पाउस हो, उनकी फैमिली हो। तो यहाँ पे आपका एक अच्छा समय आ रहा है, आप दुविधा से, कंफ्यूजन से बाहर आ रहे हैं। आप काम, इनको पता है कि अब आप जो है चमकने वाले हैं, तो ये इनको बर्दाश्त नहीं हो रही। और बताएं, और बताएं, और मैसेजेस दें। सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं, देयर सोशल मीडिया पोस्ट आर रिलेटेड टू यू, आपसे रिलेटेड डाल रहे हैं ताकि पता चले कि आप उनके पार्टनर हैं, पर्सन है, भाई बहन है, दोस्त हैं, कंडीशन अच्छे हैं, क्योंकि आपके साथ डिटैच होके देख लिए, अब अटैच होना चाह रहे हैं। यू हैव कट देम ऑफ, आपने इनको बाहर का रास्ता निकाल दिए हैं, हटा दिए हैं। दे आर स्टिल वॉचिंग, फिर भी आपको वॉच कर रहे हैं, कहीं भी आ रहे हैं, जा रहे हैं, मतलब निगरानी में रखे हुए हैं, आपको ध्यान रखना। हेटिंग योर ब्यूटीफुल कर्वी बॉडी शेप, चाहे मॉस्कुलिन हो या फिर फीमेल हो। अगर फीमेल है तो कर्वी बॉडी एंड मास्कुलिन है, और मेल है तो मास्कुलिन बॉडी से नफरत करते हैं, ठीक है। और बताएं, और बताएं व्यूवर्स के लिए क्या मैसेजेज हैं। तो आपको अपने आप को थोड़ा सेफ जोन में रखना है, हेटर से एक्टिव होने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे भी अमावस्या एंड जो आ रहा है, ग्रहण आ रहा है। दे आर जेलस ऑफ योर ब्यूटी एंड लग्जरी लाइफ, तो आपकी चीज़ें अबंडेंट है, आप खुशियां हैं, सुख है, शांति है। देखिए वहीं पे आया है अबंडेंट के पास में। तो ये पर्सन जो है काफ़ी आपका नोच के, खींच के बिगाड़ा नहीं कर पाए हैं, इस चीज़ का इनको अफसोस हो रहा है, पछतावा हो रहा है। रिलेशन को, मरे रिश्ते को फिर से ये जिंदा करना चाहते हैं, ठीक है। स्पिरिचुअल अटैकिंग यू, हो सकता है जान से मारना चाहें। साइकिक अटैक करें, बट परेशान मत हो। अगर साइकिक अटैक करते हैं तो आप इनके बाप हैं, यानी कि आप और बड़े स्पिरिचुअल पर्सन हैं, ठीक है। आपके अंदर मैजिक है, आपके अंदर पावर है। वो पावर कैसे आएगा? मैजिक से ही आएगा। जब वो बैक फायर करेगा, आएगा तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो आप पावरफुल हैं, कभी भी अपने आप को हल्के में, लाइटली ग्रांटेड ना ले, क्योंकि ये अफसोस कर रहे हैं, ये पछतावा कर रहे हैं कि हमने गलत जगह में, गलत लोगों से पंगा ले लिया है। माई फैमिली इज सफरिंग फ्रॉम मेडिकल इमरजेंसी, फाइनेंस लॉस एंड ट्रीटमेंट। तो जो आपको नुकसान करना चाहते थे, जान से मारना चाहते थे, साइकिक अटैक कर रहे हैं, सब रिवर्स में जा रहा है। साइकिक अटैक सब रिवर्स में जा रहा है। अभी ये मान लो अपने आप को बचा लिए, इनकी फैमिली के ऊपर जा रहा है। कोई ग्रीफ, कोई दुख, बोले ना, बदला लेना चाहते हैं। इनको लगता है कि आपकी वजह से हुआ, आपकी वजह से नहीं हुआ, इनके बुने कर्मा की वजह से हुआ। ना ये ब्लैक मैजिक करते, ना रिवर्स जाता, ना कोई मरता, ना कोई परेशान होता, ना कोई हॉस्पिटलाइज होता, राइट। कार्मिक फैमिली मेंबर्स दे आर टॉक्सिक, तो आपको बता दी, पूरा कुनबा, खानदान पूरा बड़ा है, अकेले नहीं है। देखिए पूरी खानदान है इनकी। और बताएं, एक दो कार्ड और दे दें, फिर हम दूसरे कार्ड से देख लेंगे प्लीज। ओह, तो आपको मारना चाहते थे। आई विश यू वर डेड, आप मर जाते काश। ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क्स, तो बैक फायर मार रहा है, साइकिक अटैक कर रहे हैं, जान से मारना चाहते हैं, कुछ कर रहे हैं, बट समय आपके फेवर में है। मैजिक आपके अंदर का जाग रहा है, आप स्पिरिचुअल पर्सन हैं, डरे नहीं, इसीलिए ये जो है रिग्रेट में जा रहे हैं, अफसोस में जा रहे हैं। ट्राइंग टू ब्रिंग लीगल ट्रबल टू यू, चाहते हैं कहीं कोर्ट केस में, कहीं पे फंसाने के लिए, तो जस्ट उल्टा जा रहा है, परेशान मत हुए हैं।
खाने पीने जीने सबकी इतनी मुसीबत है लाइफ में, फिर भी देखिए नॉट रेडी टू रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो अगर आपके पार्टनर है, पर्सन है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाह रहे हैं, भाग रहे हैं, तो परमात्मा इनको अच्छा से इनका समय, इनका जगह जो है दिखा रहे हैं। देखिए योर ग्रोथ एंड सक्सेस इज किलिंग देम। तो आपका ग्रोथ है, सक्सेस है जो इनको मार रहा है, आपका अबंडेंस इनको मार रहा है। योर स्पिरिट इज टेकिंग केयर ऑफ हेटर्स। तो आपके जो स्पिरिट टीम है आपको सेव कर रहे हैं, बचा रहे हैं, जो साइकिक अटैक हो रहा है, जो मारना चाह रहे हैं, आपके स्पिरिट टीम आपको सेव कर रहे हैं, आपकी गुड एनर्जी आपको सेव कर रही है। तो आप बिल्कुल जो है सेफ जोन में हैं, बिल्कुल सेफ जोन में। कुछ कार्ड रह गए थे भाई, इसको देखे क्या है ये। ओह, यूनिवर्स पनिशिंग देम फॉर डूइंग रॉन्ग थिंग। तो कंटिन्यू जो है यूनिवर्स इनको पनिश कर रही है। एक और है, दे आर गिविंग फेक कॉम्प्लीमेंट टू विन यू। आप जीत रहे हैं, जीत के जा रहे हैं। रोमांटिक पर्सन से, रोमांटिक कपल रिलेशनशिप से ये नफरत करेंगे, क्योंकि अगर ये पर्सन है कभी नहीं चाहेंगे कि आपके लाइफ में कोई प्यार करने वाला पर्सन आए, आपको प्यार करे, खुशियाँ दे, सुख शांति दे। तो इनको इनका किए का फल मिल रहा है। पता नहीं आज कैसे कुछ कार्ड रह गए थे जो कभी रहते नहीं थे, शायद इनको ऐसे आना होगा। ठीक है, तो यहाँ से भी कुछ देख लेते हैं कि क्या कुछ है, बताएं। बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक, क्या कुछ है मैसेजेस है। व्यूअर्स के लिए मैसेजेस क्या है, जो भी यहाँ तक आए हैं क्या मैसेजेस हैं। अगर इन्होंने आपको ऑप्शंस की तरह रखे थे, आई मेड यू फील लाइक एन ऑप्शंस, आई एम सॉरी। तो सॉरी है, इनको शर्मिंदगी है। खेल रहे थे आपसे, कोई और ऑप्शंस रखे थे, कोई और रखे थे, किसी भी तरह का खेल खेले हैं। कोई भी पर्सन है, किसी भी रिश्ते में, भाई बहन, दोस्त, पार्टनर, पर्सन कोई भी हो सकता है। तो यहाँ पे इस पर्सन को अफसोस है, दुख है। आई एम फेसिंग लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स बिकॉज ऑफ माई ईगो, एंगर एंड टॉक्सिक नेचर। तो ये पूरे नेगेटिविटी से ये पर्सन भरे हुए हैं, गुस्सा है, ईगो है, फ्रस्ट्रेशन है। ब्लैक मैजिक करते हैं, मैजिशियन है ही है, नीचे में देखो मैजिक क्रिएट करते रहते हैं। तो यहाँ पे वो जो है अपनी बर्बादी, बहुत सारे प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। पहले ही देखे खाने की दिक्कत, पीने की दिक्कत, लोग छोड़ रहे हैं। तो इस समय ये पर्सन बहुत बुरे समय से गुजर रहे हैं। कीप मी ऑलवेज इन योर हार्ट। तो कह रहे हैं कि आप अपने दिल में हमेशा के लिए रख लो मुझे। ठीक है, अब आपकी मर्जी, आप रखो ना रखो। आई कैन नॉट स्टिक टू ओनली वन पर्सन। तो ये कभी एक जगह नहीं टिक सकते, एक पर्सन के साथ नहीं टिक सकते। इनकी नेगेटिविटी ये है, जहाँ फायदा होता है वहाँ चले जाते हैं। दिखाए ना, सेल्फ इंटरेस्ट, जहाँ फायदा होता है वहाँ चले जाते हैं। अब इनको अच्छा खासा मिल रहे हैं। ठीक है, जग घूमिया थारे जैसा ना कोई सॉन्ग है, पूरी दुनिया घूम ली है लेकिन आपके जैसा कोई नहीं मिला इस पर्सन को। सुन लेना ये सॉन्ग। आई नो आई एम रॉन्ग, इनको पता है ये गलत है, बट आई डोंट वांट टू अपोलॉजिज। तो ये माफ़ी नहीं मांगना चाहते हैं, क्योंकि देखो इनका ईगो क्या है यहाँ पे। आई एम फेसिंग लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स बिकॉज ऑफ माई ईगो, एंगर, टॉक्सिक नेचर। तो ये बहुत टॉक्सिक है, इनको पता है ये गलत है, लेकिन ये माफ़ी नहीं मांगेंगे। रहने दीजिए, जाने दीजिए। तो आई रैन अवे फ्रॉम रैन अवे फ्रॉम यू एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, थिंकिंग आई विल नेवर रिटर्न बैक, आई रिग्रेट नाउ। तो ये भाग गए थे, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते थे, नॉट रेडी टू रिस्पॉन्सिबिलिटी, तैयार नहीं थे। आपके पार्टनर, पर्सन, कोई भी व्यक्ति धोखाधड़ी देना चाह रहे थे। रिग्रेट है, देखिए रिग्रेट है, पछतावा है। ये 2 कार्ड का एक कार्ड में आ गया। पछतावा है, दुख है, अफसोस है, कैसे चीज़ों को सुधारे। आई एम सीक्रेटली हेटिंग यू। तो आपके पास अच्छी नॉलेज होगा, ज्ञान होगा, फ्लेक्सिबिलिटी होगी, आप इजीली सबको माफ़ कर देते होंगे, बातों को मन में पकड़ के नहीं रखते होंगे, आई गई कर देते होंगे।
तो आपका नेचर इनके नेचर से बहुत हटके है, तो ऑब्वियस नफरत करने का वजह होना चाहिए। ये एक वजह यहाँ साफ साफ नजर आ रहा है, बाकी और भी वजह हो सकते हैं। लोगों ने अन्याय करने की, पेन और टॉर्चर करने की हदें पार कर दी। ठीक है, हदें पार कर दी यानी कि बिलो ऑफ द बेल्ट, लाइन क्रॉस कर गए, जान से मारना, यू नो आई विश यू आर डेड। जब आपने किसी को बनाया नहीं तो आप किसी को मार कैसे सकते हैं? तो हद पार कर दिए हैं, तो अब सबको डिवाइन की हद का पता चलेगा, डिवाइन की पावर कितनी है, डिवाइन क्या क्या कर सकती है, इन लोगों को पता चलेगा जो किसी की जान से खेलते हैं, किसी की जिंदगी से खेलते हैं, किसी की खुशियों से खेलते हैं, किसी की सुख शांति से खेलते हैं। इनको वो समय भुगतने का टाइम आ चुका है। परेशान है, झेल रहे हैं, आप परेशान मत होइए। आपके जो स्पिरिट है आपका सपोर्ट सिस्टम में है, यूनिवर्स उनको कंटिन्यू अच्छा खासा जो भी कर रहे हैं रिवर्स में जा रहा है। ये लोग कौन हो सकते हैं? पास्ट लाइफ एनिमीज, पिछले जन्म के कैरी कर रहे हैं नफरत को पिछले जन्म से, तो ये वो लोग हो सकते हैं। ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग। जिनको जितना जैसे रेजोनेट करें ले लें, जो लगे नहीं है छोड़ दें, किसी और के लिए होगा। अपना बेहद ध्यान रखें इन दिनों में, और परमात्मा के साथ ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्शन बनाएं, अपने आप से प्यार करें, सही रास्ते का, सही मार्ग का चुनाव करें, सच्चाई का साथ दें, अच्छाई का साथ दें। दुनिया में प्रॉब्लम सच्चे अच्छे लोगों को आती ही आती है, मान के चले। बुरे लोग ऑटोमेटिक दुश्मन बन जाते हैं, ये भी मान के चलें, लेकिन अच्छाई और सच्चाई का साथ कभी ना छोड़ें। थैंक यू ऑल गुड एनर्जी, स्पिरिचुअल सोल, डिवाइन पावर, थैंक यू।